हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उस पे बेस्ड हम इस एक्सरसाइज पे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपने 3 क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कर लिए होंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से ही सोल्व होना है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, अगर यहां सिर्फ साइन एक्स होता तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो गया, लेकिन यहां जो एंगल है वो अंडर रूट एक्स है। आई मीन जो एंगल है वो लीनियर नहीं है। यहां साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल लीनियर नहीं है। तो हमें इस एंगल को लीनियर बनाना है। इसके लिए हम इस एंगल को ही पुट करेंगे, पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि ये एंगल लीनियर होना चाहिए। अब अगर इसको हमने पुट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और फिर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। अब देखिए, साइन रूट एक्स को हमने t पुट किया, ये तो बन गया साइन t, लेकिन इंटू डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू भी t के टर्म में ही चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको t में रखा है तो ये कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ t ही जाना चाहिए। तो कैसे, dx इज इक्वल टू ये यहां 2 रूट एक्स इंटू डी टी, और रूट एक्स को हमने t पुट किया, सो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, राइट। अब देखिए, इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स कितना हो गया t साइन t, और जो dx है ये कितना हो गया 2t इंटू डी टी। अब यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और ये बन गया t इंटू डी टी। अब इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट फर्स्ट कौन हो गया, अकॉर्डिंग टू आइलेट जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन, अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और साइन t का इंटीग्रेशन कितना माइनस कोस टी, वो यहां भी आएगा, तो ये प्लस कोस टी हो जाएगा इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन 2 बाहर रहेगा, माइनस टी कोस टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। बस अब इस कंप्लीट में t की जगह हम अंडर रूट एक्स रख देंगे, वो इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है। थर्ड पार्ट देखिए, आप इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स। अभी पीछे अगर हम इंटीग्रेशन पे बात करें तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, साइन क्यूब और कोस क्यूब का इंटीग्रेशन हमने जान लिया था। इसके बाद जब हमने थर्ड एक्सरसाइज, इस चैप्टर की जब हमने थर्ड एक्सरसाइज की, तो आप वहां पे देखेंगे टेन क्यूब और कोट क्यूब, उनका भी इंटीग्रेशन जान लिया था। तो साइन क्यूब हो गया, कोस क्यूब हो गया, टेन क्यूब हो गया, कोट क्यूब हो गया, इन सब का इंटीग्रेशन हमने जान लिया था, राइट। जानते हैं कोसिकेंट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे। जैसे हम कोसिकेंट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वैसा ही प्रोसेस
सीकेंट क्यूब एक्स पे भी लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस कोसिकेंट क्यूब एक्स को, क्योंकि पावर ओड है, 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक किया। हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक किया। यहां अब आपका आइलेट फेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइलेट सिर्फ एक लॉजिक है, रूल नहीं है। रूल क्या है, इन दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में मालूम हो उसको सेकंड कंसीडर करो। तो मुझे इन दोनों में से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस कोट एक्स होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन मालूम है वो सेकंड हो गया। तो ये हमारे लिए सेकंड है, ये फर्स्ट कीजिए। फर्स्ट एज इट इज, आई मीन कोसिकेंट एक्स, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोट एक्स, बीच में माइनस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो यहां प्लस हो जाएगा, वो बन गया कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो ये प्लस हो गया। और सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहां लिखा था वही यहां पर, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कोट एक्स यहां आएगा, राइट, माइनस कोट एक्स। तो फिर ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स, जब यहां लिखेंगे तो कोट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस। अब सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कितना आया, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो प्लस बन गया था। और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो ये फिर से माइनस बना देगा। और कोट एक्स इंटू कोट एक्स, ये कोट स्क्वायर एक्स हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू इस कोट स्क्वायर एक्स को हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। कोट स्क्वायर एक्स को हमने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, कोसिकेंट क्यूब एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स, ये माइनस प्लस, इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको आगे हम सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस जो कोसिकेंट क्यूब एक्स है, ये वही आ गया ना जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आई फॉर इंटीग्रल, ये प्लस बीच में, और यहां कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन हम सबने पढ़ा हुआ है, लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स एंड प्लस सी। ये माइनस आई यहां करके प्लस आई प्लस आई, ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये एज इट इज माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, और जो 2 है वो इसके नीचे आएगा। इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स
कोट एक्स अपॉन 2, इसके भी नीचे, प्लस लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c बाई 2, उसको c ही लिखेंगे। कांस्टेंट नीचे 2 आएगा तो भी वो एक कांस्टेंट ही बना रहेगा, तो सब कांस्टेंट के लिए एक c जो लेटर है वही लिखना है। ठीक है, तो ये कोसिकेंट क्यूब एक्स को हमने इंटीग्रेट किया, बिल्कुल इसी की तरह सीकेंट क्यूब को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। इसका 5th पार्ट लेते हैं अब हम। 5th पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देखोगे तो साइन x पहले है, साइन 2x बाद में, साइन 3x लास्ट में है। मैंने इनको रीअरेंज किया, आई मीन जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे मैंने इनको रीअरेंज किया। अब देखिए ये 2 साइन की टर्म है ना, अगर दोनों साइन की टर्म है, एक साइन एक कोस है या दोनों कोस है, तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये यहां पर इस पे फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x यहां पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएं, जो क्या होगा, कोस a माइनस बी, मतलब x माइनस कोस a प्लस बी, 5x, 2 साइन a साइन b, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, इंटू साइन x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन 1/2, एक बार तो ये इसके साथ x कोस x साइन x इंटू डी एक्स, राइट, बीच में माइनस है तो माइनस, और एक बार ये इसके साथ, और 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 x कोस 5x साइन x इंटू डी एक्स। यहां फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये हो गया 1/4 x 2 साइन x कोस x, ये साइन 2x बन गया, इंटू डी एक्स, माइनस यहां फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/4 x, यहां फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला, 2 कोस a साइन b, 2 कोस a साइन b का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, मतलब 4x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन 1/4 x साइन 2x इंटू डी एक्स, माइनस ये इसके साथ 1/4 x साइन 6x इंटू डी एक्स, ये माइनस प्लस 1/4 x साइन 4x इंटू डी एक्स। अब ये यहां 3 पार्ट बन गए, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये I1, ये I2, ये I3, तीनों को अलग अलग से सोल्व करके आप दिखा दें। एक साथ सोल्व करोगे तो काफी उलझ जाओगे। अब क्या करें, पहले I1 को सोल्व करें, फिर I2 को, फिर I3 को। जैसे I1 को जब हम सोल्व करेंगे तो I1 हमारे लिए क्या है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x इंटू डी एक्स। यहां पर आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लें, आप इजीली कर सकते हो। ऐसे I2 को सोल्व करो, I3 को सोल्व करो, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो लिखें, माइनस करके जो रिजल्ट इसका आएगा वो लिखें, प्लस करके जो इसका रिजल्ट आएगा वो लिखें, और कांस्टेंट तो बस एक बार ही से लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी में फिर ये 3 इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप इसके सारे पार्ट्स करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th, ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 5, 6, 7। इन तीनों क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस में बनाए गए हैं, उनमें से
कोई एक पार्ट आपके एग्जाम में आने के चांस पूरे पूरे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी है कि इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट आपके एग्जाम में ज़रूर आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अब इन तीनों क्वेश्चंस में है क्या? इन तीनों क्वेश्चन में हमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको इंटीग्रेट करना है। अभी तक आपके सामने ये नहीं आया था कि कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। तो जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पे ही जाना होगा। इनके साथ कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई में 1 है। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट फर्स्ट कौन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कोस इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है? 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन आएगा। फर्स्ट कौन है? कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना था? 1 का इंटीग्रेशन x, तो x यहां भी आएगा, तो x हम यहां मल्टीप्लाई करके लिख दें। अब यहां पर ना जितने भी आप ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसा एक इंटीग्रेशन मिलेगा जो आपको सुलझाना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे को पुट करेंगे। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये आएगा -2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो x इंटू डी एक्स कितना आएगा? -dt/2। सो इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x एज इट इज, ये x इंटू डी एक्स कितना आएगा? -dt/2, -1/2 बाहर, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया अंडर रूट t, मतलब t की पावर 1/2। सिंपली आप सोल्व कर देंगे इसको। x कोस इनवर्स x -1/2 ऊपर लेकर के जाओ तो t की पावर -1/2 इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x -1/2 t पावर -1/2 प्लस 1/2 नीचे 1/2 2 ऊपर प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, t पावर 1/2 मतलब अंडर रूट t, और t की हम वैल्यू रख देंगे क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको इंटीग्रेट किया। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसीकेंड इनवर्स एक्स, उन सब का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। ये जो हिस्सा बनेगा ये ऐसा बनेगा जो हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं अभी, और आते रहेंगे इन 3 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं, उन्हीं को इंटीग्रेट करना सीखना है। इसका थर्ड पार्ट हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए फिर वही बात आ गई, 10 के साथ जो यह डोमेन है रूट एक्स है, इसी को हटाना है। यहां ये लीनियर होना चाहिए तब बात बनेगी। तो क्या किया हमने? इसी को ही पुट किया, पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। जिसको हटाना है उसी को पुट करो। पुट किया है तो डिफरेंशिएशन भी करना होगा। इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से dx की वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स को हमने t पुट किया तो ये बन गया 2t इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हमने t पुट किया तो ये बन गया टेन इनवर्स t इंटू डी एक्स किसके इक्वल है? 2t इंटू डी टी। 2 कॉन्स्टेंट बाहर, ये बन गया t इंटू डी टी, राइट। क्योंकि जब एक बार हमने इसको t पुट किया है तो अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ t ही जाना चाहिए। अब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। 2 कांस्टेंट बाहर, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब tan इनवर्स t फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
टी का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 2/2, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा कौन है टी, टी का इंटीग्रेशन कितना, टी की पावर 2/2 इंटू डी टी, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये रिजल्ट देखिए कितना बनेगा, यहां ये रिजल्ट बन गया इंटीग्रेशन टू, ये बन गया टी स्क्वायर tan इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहां से 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, राइट। देखिए 1/2 बाहर, ऊपर टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो सोल्व हो चुका है। अब इसको सोल्व करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में हमेशा ये पार्ट ऐसा बनेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, किस तरीके से इसको सोल्व किया जाए। तो आप देखिए ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्या करें इसमें 1 प्लस कर दें, 1 माइनस कर दें। सो इंटीग्रेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई, चलिए बाद में कर लेंगे लास्ट में, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, एक बार तो ये इसके नीचे तो आ गया 1, माइनस एक बार इसके नीचे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो गया, रह को कौन गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर को, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। बस अब इसमें t की जगह क्या रख देंगे, √x, जहां जहां t है वहां आप क्या रख देंगे, √x। तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, ये आएगा tan इनवर्स √x माइनस √x प्लस tan इनवर्स √x प्लस c। इन दोनों से tan इनवर्स √x कॉमन निकाले, जो भी बचे वो आपका एक्सप्रेशन रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप, आई होप आपको अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना आया होगा कि कैसे इनको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट आप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं हम। 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चे। इसमें एक जो सेकंड हाफ बनेगा उसमें काफ़ी ट्विस्ट आएगा। देखिए x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसको भी आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट कर लें। और जैसे x साइन इनवर्स x को सोल्व कर रहे हैं, ऐसे ही x कोस इनवर्स x का सॉल्यूशन होगा जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए कैसे सोल्व करें, वही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट रहेगा एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 2/2, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर 2/2 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज आप लिखते चले यूं का, बीच में माइनस, यहां से 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसको इंटीग्रेट करने में क्या होगा, यही एक इस क्वेश्चन में चैलेंज है। क्या आप सब सोच रहे होंगे कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए काफी आसान है, 1 प्लस कर दें, 1 माइनस कर दें। तो एक बार तो 1 के नीचे लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन दोनों से माइनस कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो हाफ पावर ऊपर रह जाएगी, मतलब ऊपर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया साइन इनवर्स x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना सीखा है।
सीधा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स हो गया। लेकिन यहां दिक्कत आ गई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करें। ऐसा मत समझना इस पूरे पे पावर 1/2 कह दें और 1/2 + 1 वही नीचे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब ये लीनियर हो। ये ब्रैकेट में लीनियर नहीं है ना। ax + b की पावर अगर n होता, लीनियर की पावर अगर n है तो ही पावर वाला कंसेप्ट लगेगा ना, यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लग सकता। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें। देखिए जब आप पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो आप इसको ऐसे ही करोगे, क्योंकि अभी दो एक्सरसाइज के बाद इसका भी फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो। तो जब पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे तब तो कैसे भी सोल्व कर दो। हाल फिलहाल अभी वो पढ़ा नहीं है तो इसको कैसे करें हम। जब भी कुछ ऐसा चैलेंज आ जाए तो आप है ना इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने की सोचें। देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम यहां पुट करेंगे एक्स की जगह साइन या फिर कोस। तो इसके लिए हमने पुट किया इसको सोल्व करने के लिए एक्स की जगह कितना, साइन थीटा। तो dx कितना आएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन इस पार्ट में तो कुछ नहीं करना है, चलता रहेगा। सिर्फ इसके लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कोस थीटा इंटू dx कितना, कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये कैंसिल। सो इंटीग्रेशन ये एज इट इज, बीच में -1/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा ये सब हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ये एज इट इज 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। सो इंटीग्रेशन ये एज इट इज -1/4, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसका हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि थीटा का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, प्लस सी। और अब इस कंप्लीट में थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे क्या, एक्स अगर साइन थीटा है तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो इस कंप्लीट में थीटा की जगह हम वापस क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऐसे हमने एक्स साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट किया। और क्वेश्चन नंबर 6 में जितने पार्ट्स हैं ना उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर आप उनको इजीली कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके 5th पार्ट पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 2 ऊपर लेकर के जाओगे, तो ये बनेगा x की पावर -2 इंटू साइन इनवर्स x। और अब आप इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं। जो भी आपसे सोल्व ना हो, जो भी आपकी डाउट हो, आप मुझे मैसेज करें। ठीक है, क्योंकि 6 के पार्ट अब मैं और नहीं यहाँ पे सोल्व कर रहा, सारे इसी लेवल के हैं, ऐसे ही सोल्व होंगे। एक इसमें बस इसमें ट्रिकी क्वेश्चन बनता है ये, बाकी तो यहां पर ऐसा पार्ट बनेगा जो आप पहले सोल्व कर चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, अब हम 6 के सभी पार्ट्स आप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने लिखा बच्चे, 7 के फर्स्ट पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि अगर हम tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। हमने यहां पुट किया tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब tan इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी हो गया। इंटीग्रेशन ये जो पीछे वाला है ये तो हो गया डी टी। tan इनवर्स x को हमने पुट किया था t, ठीक है, रह कौन गया एक्स स्क्वायर। अब x की टर्म भी t की x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t ही रहनी चाहिए। tan इनवर्स x
अगर t है तो यहां से x आपका tan t आएगा, तो x स्क्वायर क्या रहेगा, tan स्क्वायर t, और इस tan स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर t माइनस 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन दो पार्ट बन गए, एक बार तो इसके साथ t इंटू secant स्क्वायर t इंटू डी टी, माइनस इसका इसके साथ माइनस t इंटू डी टी। तो इसका तो हो गया t की पावर 2/2 और इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट बन गया। वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन से मुलाकात बार बार होने वाली है, तो आप फटाफट इस फर्स्ट पार्ट देखें, उसी की तरह इसको सोल्व कर दें, राइट। और इसमें देखते हैं, इसका अगर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई, इस कंप्लीट पे पावर 3/2 है, तो 3/2 पावर होने का मतलब है कि इस पूरे पे पावर 1 और पावर हाफ, ठीक है, 1 पावर एंड हाफ पावर, तो दोनों मिलकर के पावर 3/2 बनेगी ना। अब हम सब देख सकते हैं कि यहां हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही बनेगा ना। पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन, ये तो हो गया डी टी, साइन इनवर्स x को पुट किया था हमने t अपॉन, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से x क्या आएगा, साइन t, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t कितना आएगा, कोस स्क्वायर t, और 1 बाई कोस स्क्वायर t कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर t, तो यही बनेगा ना t इंटू सीकेंट स्क्वायर t, वही फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में आपने देखा है कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बना देते हैं। इसके आगे के पार्ट्स देखते हैं, इन दो पार्ट्स को आप समझें। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हमने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली कि ये जो लिखा है हमने, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आप फिर से एक बार देख लें। ये जो फॉर्मूला है ये 2 tan इनवर्स x का है। 2 कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया और इसको इंटीग्रेट करना आप सबको आता है, साथ में मल्टीप्लाई में 1 मान करके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आप कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ये सीधा फॉर्मूला ना लगा करके इसमें फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे, हम यहां पर पुट कर रहे हैं x की जगह tan थीटा, क्योंकि यहां 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। बाहर cos इनवर्स है तो cos इनवर्स cos हट जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो x को हमने पुट किया tan थीटा, यहां से dx कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो इंटीग्रेशन ये आ गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। dx की वैल्यू कितनी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो इंटीग्रेशन cos इनवर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और इसको इंटीग्रेट करना आप सबको आता है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बन गया। और फिर लास्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो लास्ट में थीटा की वैल्यू जरूर रख दें। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x, वो लास्ट में जरूर रख दें। यह सिंपल सा है कि आपने इसका सीधा फॉर्मूला लिखा और अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दें। बाकी जितने भी पार्ट है 7th में आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। आप सब में देखिए, कहीं 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो कहीं आप देखिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है। सारे सब फॉर्मूले लिखे गए हैं।
एक जो क्वेश्चन है कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख करके। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये अच्छे से। आज हमने इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे इंटीग्रेशन कैसे हो ये सब हमने इस लेक्चर में रखा था। तो आप सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लें, सारे पार्ट्स करके देखें, कोई भी पार्ट आप ना छोड़ें। इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।